आज हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि 1885 की उस सच्ची और इंटरेस्टिंग जर्नी में चलेंगे, जिसने भारत की तकदीर बदल दी। सोचिए 1857 की क्रांति का वो दौर। पूरे देश में बगावत की ऐसी आग भड़की थी कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। अंग्रेजों ने ताकत के दम पर बगावत तो दबा दी थी, लेकिन उनके दिलों में एक खौफ बैठ गया कि अगर करोड़ों हिंदुस्तानियों का गुस्सा दोबारा एक साथ फूटा, तो उन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। अब आता है साल 1883 से 84 तक। एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे, एओ ह्यूम, जिन्हें लोग हर्मिट ऑफ शिमला कहते थे। ह्यूम ने उस समय के वायसराय लॉर्ड डफलिन के पास जाकर एक गजब की बात कही। साहब, अगर प्रेशर कुकर में सीटी ना हो तो कुकर फट जाता है। ठीक वैसे ही भारतीयों के अंदर खोल रहे गुस्से की भाप निकालने के लिए हमें एक सीटी मंच बनाना होगा, जहां वे आए, अर्जी दें, अपनी बात कहें और शांत होकर घर लौट जाएं। लाला लाजपत राय ने अपनी किताब यंग इंडिया में इसको सेफ्टी वॉल सिद्धांत नाम दिया। लेकिन हमारे भारतीय नेता भी कम चतुर नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, अगर अंग्रेज हमें सेफ्टी वॉल्व समझ रहे हैं, तो हमने भी होम को तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया है, ताकि अंग्रेज हम पर सीधी बिजली ना गिरा सकें। वही मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त, आरपी दत्त ने अपनी किताब इंडिया टुडे में इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र सिद्धांत बताया। अब तय हुआ कि 1885 के दिसंबर में पूरे भारत के नेताओं की पहली बैठक होगी। जगह चुनी गई, पुणे। तैयारियां पूरी थी, लेकिन तभी किस्मत ने एक मोड़ लिया। पुणे में अचानक भयानक हैजा फैल गया। महामारी के डर से मीटिंग तुरंत रद्द करनी पड़ी और आनन फानन में नया वेन्यू तय हुआ, बॉम्बे, मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तारीख आई 28 दिसंबर 1885, दोपहर 12 बजे। पूरे देश से कुल 72 पढ़े लिखे प्रतिनिधि पहुंचे, जिनमें सबसे ज्यादा 38 लोग अकेले बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे। यहाँ एक मजेदार बात याद रखिएगा, उस समय के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस पहली बैठक में नहीं आ पाए थे, क्योंकि वे कलकत्ता में अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन में व्यस्त थे। शुरुआत में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था, लेकिन मंच पर खड़े ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी बोले, यूनियन हटाओ, इसे कांग्रेस कहो। कांग्रेस यानी लोगों का समूह। और इस तरह कलकत्ता के मशहूर वकील व्योमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और ह्यूम खुद इसके महासचिव बने। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के 4 साल, 4 कोने, 4 धर्म के बारे में। जब कांग्रेस को यह साबित करना था कि वो केवल किसी एक धर्म या शहर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है, इसलिए शुरुआती 4 सालों में उन्होंने गजब का संतुलन बनाया। 1885 बॉम्बे पश्चिम से पहले अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये हिंदू ईसाई। 1886 कलकत्ता पूर्व बने दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। इस बैठक के बाद वायसराय डफरिन ने खुश होकर सभी सदस्यों को राजभवन में गार्डन पार्टी दी थी। 1887 मद्रास दक्षिण बने बदरुद्दीन तैयबजी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, जिन्होंने नारा दिया, कांग्रेसी बनो। 1888 इलाहाबाद उत्तर बने जॉर्ज यूल, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। डफरिन ने इस बैठक को रोकने की पूरी चाल चली, लेकिन दरभंगा के राजा ने अपनी जेब से लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दान में दे दिया। कांग्रेस के 3 दौरे, अर्जी से लेकर आजादी तक। कांग्रेस का पूरा सफर 3 बड़े अध्यायों में बटा। नरमपंथी दौर 1885 से 1905, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोखले का दौर। इनका तरीका था 3P नती, प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट।
करमपंथी दौर 1905 से 1919। जब अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो मैदान में उतरे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनका मंत्र था स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधीवादी दौर 1919 से 1947। बापू, नेहरू और पटेल का युग, जो चला सत्य, अहिंसा, असहयोग और सविनय अवज्ञा के रास्ते पर। वो अधिवेशन जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। अब आते हैं उन ऐतिहासिक मोड़ों पर जहां से एग्जाम में सीधे सवाल आ जाते हैं। 1896 कलकत्ता। पहली बार मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गूंजा, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी रहे। 1906 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार मंच से स्वराज शब्द का ऐलान किया। 1907 सूरत की लड़ाई। ताप्ती नदी के किनारे रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल में तीखी झड़प हुई। कुर्सियां, जूते चले और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। इसे कहते हैं सूरत विभाजन। 1911 कलकत्ता। पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन गाया गया, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर रहे। 1916 लखनऊ समझौता। 9 साल बाद लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल फिर गले मिले और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ। 1917 से 1925। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी जो विदेशी थी। 1925 कानपुर में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया। 1924 पहलगाम। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने। 1929 लाहौर। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस तय किया। 1931 कराची। सरदार पटेल अध्यक्ष बने और भारतीयों के मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट पास हुआ। 1937 फैजपुर। नेहरू जी की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस किसी शहर से निकलकर एक गांव पहुंची। 1939 त्रिपुरी संकट। सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। बाद में मतभेदों के चलते बोस ने इस्तीफा दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1940 से 46 रामगढ़। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लगातार 6 साल तक सबसे लंबे समय तक पद पर रहे। 1946 मेरठ। जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने जो 1947 में देश की आजादी के समय भी अध्यक्ष थे। यूपी के एग्जाम में इन 9 अधिवेशनों को ऐसे याद रखिए। इलाहाबाद में 3 बार हुआ। 1888 जॉर्ज यूल, 1892 डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, 1910 विलियम वेडरवन, जहां जिन्ना ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। लखनऊ में 3 बार। 1899 आर.सी. दत्त भू राजस्व सुधार, 1916 मजूमदार लखनऊ पैक्ट, 1936 नेहरू मैं समाजवादी हूँ। बनारस एक बार। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल विभाजन का विरोध। कानपुर एक बार। 1925 सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। मेरठ एक बार। 1946 जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय। लास्ट में वो कोट्स जो सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डफरिन ने चिढ़कर कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन की दिली ख्वाहिश थी, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं इसका शांतिपूर्ण मरने में मदद करना चाहता हूँ। तिलक जी ने ललकारा, अगर साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा, कांग्रेस एक याचना संस्था, भीख मांगने वाली संस्था है।
गांधी जी ने 1947 में सलाह दी। आजादी मिलने के बाद अब कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में